केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 38 देखेंगे। पार्ट 38 में आपका चैप्टर है विषयों पास एवं फेल। आप विषयों में पास एवं फेल के कंसेप्ट को सीखेंगे और इस पर प्रश्न बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ पीओ बैंक में करीब 5 प्रश्न एक साथ पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दो इस तरह से लिखा है, इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन 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 हिंदी में कहें तो सम्मिलन। सम्मिलन हिंदी में सम्मिलन। और इस टाइप का जो रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इस तरह के चिन्ह रहेगा, उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। हिंदी में कहें तो सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ कहते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन ध्यान दीजिए। अगर आपको प्रश्न में रहे कहेगा 3, 4, 5 A = 3, 4, 5 इस तरह से कोष्ठ बंद रहेगा। आपको दूसरा रहेगा दिया हुआ B = 4, 5, 6, 7 इस तरह से। और आपको प्रश्न निकालने के लिए कहेगा कि A यूनियन B बराबर व्हाट। A यूनियन B बराबर व्हाट। तो इसको कैसे निकालना है, कैसे हल करना है? तो A यूनियन B बराबर व्हाट निकालना है तो ध्यान दीजिएगा कि A यूनियन मन हो गया सम्मिलन। सम्मिलन मतलब जो दोनों में है, जो दोनों में है उसको भी लेंगे, है ना। तो A यूनियन B निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे? A यूनियन B निकालना है तो ध्यान दीजिए कि इसमें 3 है, 3 लिख लिए। 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो एक 4 हो गया। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 भी ले लेंगे और बच गया कितना, 6 और 7। तो A यूनियन B बराबर A हो गया, आपका आंसर के रूप में हो गया। ठीक है, बस समझने के लिए कर रहे हैं, फिर इसको हम और आगे विस्तार से करेंगे। आपको इसी में कहेगा कि A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए यही प्रश्न रहेगा। कहेगा A इंटरसेक्शन B निकालिए। तो क्या करना है? इंटरसेक्शन माने क्या होता है? सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ देखिए जो दोनों में सम्मिलित हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4 जो है दोनों में है, 4 इसमें भी है और 4 A में भी है और 4 B में है। 5 A में भी है और 5 B में है, तो 4 और 5 क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गए। तो आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है तो क्या करेंगे? लिखेंगे 4, 5। ये आपका A इंटरसेक्शन B हो गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा, तो ऐसे बनाना है। अब इसमें आपको थोड़ा अगर हम और इसमें बढ़े आगे करते हैं तो कहेगा नंबर ऑफ़ A पूछ दे तो नंबर ऑफ़ A कितना? 1, 2, 3, तो लिखेंगे 3। नंबर ऑफ़ B कितना? 1, 2, 3, 4, तो लिख देंगे 4। तो कहेगा नंबर ऑफ़ A यूनियन B, तो A यूनियन B कितना हो गया? ध्यान दीजिए नंबर ऑफ़ A यूनियन B कितना है? तो नंबर ऑफ़ A यूनियन B 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हो गया। कहेगा नंबर ऑफ़ A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B है 1, 2, तो लिख देंगे 2। तो इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना है, ध्यान देंगे। हम थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रश्न करते हैं। अब ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। जब आपका कंसेप्ट कंप्लीट रहेगा तो आप प्रश्न को चुटकी में बना लीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप प्रश्न में फंस जाइएगा। इसलिए कंसेप्ट का
होना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं यूनियन। ये किसका चिन्ह है? यूनियन का। यूनियन मतलब अभी आपको पता हुआ। यूनियन मतलब क्या कहेंगे? सम्मिलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिलन। तो ए तो हो गया मतलब मैथ की भाषा में यूनियन माने सम्मिलन, ठीक है। लेकिन आप अपनी भाषा में कैसे याद रखेंगे? यूनियन कहेगा तो समझेंगे या जिसको बोलते हैं अथवा इंग्लिश में कहेंगे तो OR और प्रतिशत में समझना रहेगा तो कहेंगे कुल। कुल मतलब कितना? प्रतिशत में क्या समझते हैं? कुल। टोटल को क्या समझते हैं? 100%। तो ये चीज़ हो गया आपकी भाषा में। जो आप एग्ज़ाम में जो प्रश्न को अप्रोच करेंगे तो इस तरह से करेंगे। जैसे यूनियन मिलेगा तो आपको समझना है या अथवा हिंदी में, इंग्लिश में और बोलेंगे, और परसेंटेज में जैसे प्रश्न रहेगा तो उसको 100% समझ लेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आपको इंटरसेक्शन मतलब आप मैथ की भाषा में बोले तो सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, ठीक है। लेकिन आप अपनी भाषा में इसको समझने चलें तो क्या समझना है? एवं, प्रश्न में मिल जाएगा एवं, या कह देगा तथा, और तीनों एक ही चीज़ है, एवं और तथा, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एंड, या फिर आपको मिल जाएगा कहेगा दोनों भी किसी प्रश्न में रहेगा। तो आपको यूनियन समझना है। यूनियन मतलब एवं तथा, और इंग्लिश में रहेगा तो एंड या दोनों प्रश्न में दिया रहे। जैसे प्रश्न में दिया रहेगा। प्रश्न जब आप बनाने जाएंगे तो इस तरह से आपको प्रश्न में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जैसे इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तो समझना इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे या अथवा कुल रहेगा तो समझ जाना है कि हमको प्रश्न में क्या निकालना है? यूनियन निकालना है, ठीक है। इंटरसेक्शन और यूनियन ये दो चिन्ह आपको कंप्लीट हो गए होंगे, हम समझ रहे हैं। यूनियन माने आप समझ चुके हैं, इंटरसेक्शन माने आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको फार्मूला पर ले चलते हैं। फार्मूला आप ध्यान दीजिए। जैसे कहे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चीज़ों को समझ में आ रहा है? यानी कहें तो कुल बराबर पहला प्लस दूसरा और माइनस दोनों, पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों। इस तरह से आपको क्या करना है? ये फार्मूला के रूप में ध्यान रखना है। कुल बराबर पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों, यानी कुल निकालना रहेगा तो पहला और दूसरा को जोड़ देंगे, माइनस दोनों को घटा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसी तरह आपका ये तो नंबर ऑफ यूनियन वाला हो गया। अगर आपसे पूछ दे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना रहे तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अगर हम आप समझने चले अपनी भाषा में तो कहेगा दोनों मतलब हो गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया दोनों, बराबर नंबर ऑफ ए को कहेंगे पहला, नंबर ऑफ बी को कह दें दूसरा अपनी भाषा में, अब माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी को कह देते हैं क्या? कुल। ए यूनियन बी मतलब कुल, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों। तो दोनों निकालना रहेगा तब पहला प्लस दूसरा जोड़ देंगे और कुल को क्या करेंगे? घटा देंगे, टोटल को घटा देंगे, आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाएगा। तो ये हम समझते हैं दो फार्मूला आपको कंप्लीट हो गए होंगे। चलिए इसी फार्मूला पर हम कुछ प्रश्न देखते हैं, ठीक है।
पहला प्रश्न लेके चलते हैं आपको। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है यदि नंबर ऑफ ए बराबर 28 है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 32 है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 10 हो, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बराबर 10 हो, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात करें। ए यूनियन बी का मान निकालने के लिए आपको कह रहा है, तो आप आराम से बना लीजिएगा। आप तो जानते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो पहला फार्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन लगाते हैं। क्या लगाना है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ए तो नंबर ऑफ ए कितना दिया है 28 लिख दिए, प्लस नंबर ऑफ बी कितना दिया है 32, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 10 लिख दिए। अब 28 और 32 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 60 में से 10 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 50। आपका आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर ऑफ एक्स बराबर 40, नंबर ऑफ वाई बराबर 75 एवं नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 100, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वी। इतना काम कर दीजिए। तो नंबर ऑफ एक्स का मान दिया है 40 प्लस नंबर ऑफ वाई का मान दिया है 75 माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन बी का मान दिया है कितना 100। तो 40 और 75 जोड़िएगा, तो 40 और 75 कितना हो गया 115 में से 100 घटा दीजिएगा तो कितना हो गया 15 हो गया। ये आपका आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो परसेंटेज का हम आगे इसी में और आगे बढ़ेंगे, अभी बस छोटा है, माने बस और कुछ नहीं, अभी मतलब बेसिक है आपका। तो इसको आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, नोट तैयार कीजिए, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, कंसेप्ट को समझिए। अगर आपका कंसेप्ट बढ़िया हो जाता है तो आप किसी भी प्रश्न को आप बनाने में सक्षम रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।